लेकिन सीधे तौर पर अगर देखिए, बिहार के चुनाव भी हैं, इसे एक राजनीतिक निर्णय भी कहा जा रहा है, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी पर प्रभाव इसका पड़ रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना। और अब खबरदार करते सवाल के साथ जुड़ी वो खबर जो देश के हर मिडिल क्लास परिवार से संबंधित है। आज तक लगातार ये मुद्दा उठाकर कहता रहा कि महंगे इलाज से बचने के लिए जो आम आदमी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है उस पर जीएसटी की दर कम होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेकर अस्पतालों के उस खर्च से बच सकें, जिसको पूरा करने के नाम पर न जाने कितने लोगों को घर तक गिरवी रखना पड़ता है, जेवर बेचने पड़ते हैं। कल जब देश को टैक्स राहत वाली सौगात सरकार ने दी, तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाला 18% जीएसटी घटाकर अब 0 कर दिया गया। लेकिन यह सवाल इस बीच उठा कि क्या यह पूरा फायदा हेल्थ बीमा देने वाली कंपनियां ग्राहक यानी आपको पास करेंगी, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि प्रीमियम बढ़ाकर सरकार से मिला फायदा खुद सारा बटोर लें। जनता दस्तक देकर यह पूछती है कि जितना टैक्स टीवी मोबाइल पर जीएसटी के तौर पर लेते हैं, क्या उतना ही हेल्थ इंश्योरेंस पर लेना ठीक है? क्यों नहीं सभी राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक मत से स्वास्थ्य जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स को घटाने पर एक राय बनाती हैं? क्या मिडिल क्लास को सस्ता इलाज पाने का अधिकार भी नहीं है? 23 दिसंबर 2024 को दस्तक देकर जो बात आज तक ने कही, खबरदार होकर सरकार ने वही बात 3 सितंबर 2025 को मान ली। Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies. Whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. इसका सीधा सा मतलब यह है कि 20,000 रुपए प्रीमियम वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर अब सीधे 3600 रुपए की बचत जनता की होगी, क्योंकि इस पर 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया गया। इंश्योरेंस सेक्टर जिसको मैं बहुत अच्छा कहूँगा कि उन्होंने जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उसके बारे में एक बहुत अच्छा सोचा है कि जो भी इंडिविजुअल इंश्योरेंसेस हैं, ग्रुप इंश्योरेंसेस हैं, इनके टर्म्स जो हैं, मतलब बेसिकली इनका जो रेवेन्यू है वो उनकी प्रीमियम्स रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे कि उनको लाइफ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट एक फुल एग्जेम्पशंस पे आ जाएगा। हर चीज़ में छोटे से छोटे आदमी को फ़र्क पड़ गया था। मेरे से आदमी को 1000-1500 का महीने में फ़र्क पड़ गया। मैं बहुत खुश हूँ गवर्नमेंट से, हर चीज़ में LIC में फ़र्क पड़ गया। हम बहुत खुश हैं और हम सोचते हैं कि पूजा का पहले ये बहुत माने सुसमाचार है, तो हम लोग सब सम्मान करते हैं सभी को जो ये पॉलिसी बनाएगी। सरकार ने जनता के हित में फैसला लिया, आम आदमी खुश हो गया, लगा कि अब हेल्थ बीमा, टर्म इंश्योरेंस सस्ता पड़ेगा। लेकिन सवाल अभी बाकी है। एक शंका ये पैदा हुई है कि क्या कंपनियां जीएसटी 0 होने पर इसका पूरा फायदा जनता को नहीं देंगी? क्योंकि मान लीजिए किसी पॉलिसी का प्रीमियम 100 रुपए है, पहले इस पर 18% जीएसटी जोड़कर ग्राहक से 118 रुपए लिए जाते रहे। अगर बीमा कंपनी को इसमें कमीशन और दूसरी सेवाओं पर खुद 35 रुपए खर्च करना पड़ता था, तो उस पर 6.30 रुपए जीएसटी लगता था, जो कि 35 रुपए का 18% है। अब इसे ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए समायोजित कर लिया जाता था, यानी बीमा कंपनी इस 6 रुपए 30 पैसे की राशि को जीएसटी कलेक्शन से एडजस्ट कर लेती थी और सरकार के पास केवल 11 रुपए 70 पैसे जमा होता था। लेकिन अब जीएसटी जब 0 हो गया तो कंपनी को इसी ITC का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सवाल आया कि कहीं कंपनियां अब उसी खर्च को प्रीमियम में न जोड़ दें। मतलब ये हुआ कि 118 रुपए जिस बीमा के लिए पहले 18% जीएसटी पर आपको देना पड़ता था, उसे कंपनी 100 रुपए में अब ग्राहक को देने की जगह क्या अपनी लागत निकालने के लिए प्रीमियम ही बढ़ाकर 106 रुपए 30 पैसे तक कर सकती हैं? इस बारे में हमने सवाल किया। I can commit for my company, not at all. For the industry also, the leaders I've spoken to, they also have committed that no, there will not be a premium hike happening. फिलहाल कुछ कंपनियां दावा तो कर रही हैं कि वो प्रीमियम नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन सब ऐसा करेंगे, इसका जवाब फिलहाल अभी नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये तब भी कहा जा सकता है कि प्रीमियम में जो एक्स्ट्रा खर्च जुड़ेगा
वो पुराने सिस्टम के जीएसटी से कम ही रहेगा। अब आम आदमी के लिए बीमा लेना सस्ता होगा और सबसे जरूरी बात, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स पर टैक्स नहीं लगेगा। इंश्योरेंस पर जनता को मिली राहत पूरी पहुंचे, इससे जुड़ा सवाल मैंने आज पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से भी आपके लिए पूछा। कई बार हमने देखा है कि जो सरकार की तरफ से कटौती की जाती है पर वो कंज्यूमर तक उस रूप में पहुंचती नहीं है, क्योंकि बीच में सबको लगता है कि चलिए हम उतना फायदा उसमें ले लें, सरकार की तरफ से तो कटौती हो गई लेकिन उतनी कीमत कम नहीं। क्या ये आशंका है अभी भी? नहीं, जीएसटी में ये आशंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि जीएसटी में साथ-साथ एंटी प्रॉफिटियरिंग का भी कानून बनाया गया है और इसलिए जब कटौती इस प्रकार की रेट्स में होती है, तो वो कटौती जो है वो ग्राहक को मिलना हम लोगों के देश का कानून है। और अगर आप नहीं करें ऐसे और उसको अपने मुनाफे में उसको परिवर्तन उसका कर दें, तो वो प्रॉफिटियरिंग कहा जाता है और उसको चोरी कहा जाता है और इस कारण आपको वो करना ही पड़ता है और इसलिए ग्राहक को इसका फ़ायदा होगा ही होगा। जहाँ टैक्स रेट कम किया जाए, वो प्रॉफ़िट में नहीं, वो बचत में बन जाता है। जैन जी, उन सामानों का क्या जो अभी दुकानों के शेल्फ पर मौजूद हैं, जिन पर जो एमआरपी है अभी वो मुमकिन है कि पुरानी दरों के साथ हो, क्या हम समझें कि इसका फायदा पहुंचने में समय लगेगा? जो ये नए जो रेट्स आए हैं वो 22 सितंबर को लागू हो जाएँगे। तो अभी 22 सितंबर तक जिसको अपना स्टॉक जो है उसको निकाल देना है वो करेगा, लेकिन अब कौन खरीदेगा? सब लोग इंतज़ार करेंगे 22 सितंबर में सब जब कीमतें कम होंगी तभी जाकर ग्राहक जो है ख़ासकर अगर एसी हो या टीवी हो या गाड़ी हो तभी जाकर इसको खरीदेंगे। लेकिन जो अपेक्षा है वो ये है कि ये इन्वेंटरी एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, इसको कंपनीज़ जो हैं, जो प्रोड्यूसर हैं वो इसको अब्ज़ॉर्ब करेंगे, इसलिए ग्राहक को ही इसका फ़ायदा होगा। ये कंपनियों को अब्ज़ॉर्ब करना होगा और करते भी हैं कंपनीज़ क्योंकि इनका ही फ़ायदा है, क्योंकि इसके द्वारा उनकी अपनी सेल जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए आज ये बात खबरदार करते हुए कहना जरूरी है कि सरकार ने बहुत बड़ी राहत जनता के लिए दी है, लेकिन ये सुनिश्चित कराना जरूरी है कि कंपनियां टैक्स घटने से मिली राहत को आम लोगों तक भी पहुंचाएं। जैसे पहले ये कई बार देखा गया कि आरबीआई जब रेपो रेट घटा देता है तो बैंक उसका फायदा तुरंत जनता तक पहुंचाने से बचते हैं। इस बार ऐसा न हो। 22 सितंबर से कहा जा रहा है कि जीएसटी से राहत वाली दरें लागू होंगी। तब आज हम खबरदार करके ये बात याद दिला रहे हैं कि सरकार ये तय कराए कि कंपनी इसका फायदा जनता तक पहुंचाए, बीच में खुद वो फायदा न उठाने लगे, वरना जिस मकसद से सरकार ने आम लोगों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है वो अपने नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगा।